नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कर्नाटक को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। आप अपने बूथ के फर्स्ट टाइम वोटर से भी जरूर मिलिए। उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं। उनकी कोई स्पर्धा, साइकिल स्पर्धा जैसा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। लंबे अरसे से कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है। आप पूर्ण बहुमत की स्थिर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो कर्नाटका की जनता जरूर आशीर्वाद देगी। उनको समझाइए कि कर्नाटक में लगातार अस्थिरता से कितना नुकसान हुआ है और दिल्ली में पिछले 9 साल से आपने मजबूत स्थिर सरकार बनाई, इतना कितना लाभ हुआ है। इस बार भी वहां पर मजबूत और स्थिर सरकार बनाइए। चलिए आइए, मैंने काफी लंबी बात कर ली शिवमोगा के हमारे साथियों से। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्गा जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटका के विकास को क्या लाभ होगा? चलिए, फकीरप्पा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। डबल इंजन सरकार के संबंध में पूछा है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है? केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल ना हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नया लगा देते हैं। देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डबल इंजन सरकार उस राज्य में नहीं थी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में यहां कर्नाटका सरकार 4,000 रुपये अपनी तरफ से भी जोड़ रही है। भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है, राज्य सरकार 4,000 रुपये, दोनों भाजपा की सरकार। किसान को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। तो हुआ ना ये डबल लाभ। आप देख रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है।
रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनीति चलते रहे, अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो लटकाती रहेगी। हम रोड बना चाहेंगे, वो जमीन संपादन का काम ही धीरे धीरे करेंगे। तो कैसे निवेश आएगा? निवेश नहीं आएगा तो कर्नाटका में नए रोजगार कैसे बन पाएंगे? यानी डबल इंजन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती है। और आप देखिए, आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई, ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या? किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है। छोटी छोटी बातें लोगों के साथ बैठ करके समझाइए, मतदाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए और बूथ लेवल पे बताना चाहिए। लंबे लंबे बड़े भाषण करने की जिम्मेवारी जिसकी है वो करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को तो बूथ को ही जीतना है और बूथ पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है। तब डबल इंजन सरकार का असली मतलब समझ लोगों को आ जाएगा। साथियों, जब भी भाजपा को सेवा करने का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्किल दोनों बढ़ जाती है। अब जैसे कुछ पार्टियां कह सकती हैं कि वो जब सत्ता में थी तो वो भी आवास से जुड़ी योजनाएं चलाती थी, तो ऐसे में भाजपा अगर आवास से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है, ऐसा बोलते हैं। इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल, सोच और अप्रोच। अब मैं आपको बताता हूं कि आवास योजनाओं में हमने क्या बदलाव किए। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच जाकर के बताने में सुविधा हो जाएगी। 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे। अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपए की मदद दी जाती थी। अब यह मदद 1,30,000 रुपए यानी करीब करीब डबल कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पैसे अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं। पहले की आवास योजना में लाभार्थी की पसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है। पहले की आवास योजना में 4 दीवारें खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था। आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है। मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उदाहरण देता हूं। देश में देखिए हेल्थ कितना महत्वपूर्ण विषय है, आरोग्य कितना महत्वपूर्ण विषय, लेकिन कैसे हाल रहा। देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने उसका भरपूर श्रेय लिया, ढोल बजाते रहे बस। लेकिन दूसरा एम्स कब शुरू हुआ? पहला तो 56 में बना,
दूसरा कब शुरू हुआ, इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, मुंह पे ताला लग जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। वर्ष 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत ज्यादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के 7 पहुंची। याद रखो, यानी 60 साल में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 7 हुई। लेकिन अगले 9 वर्षों में जब हम आए तो हमने देश में एम्स की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। अब बताइए, डबल इंजन सरकार की ताकत है कि नहीं है? अब देश में 7 नहीं 20 एम्स है, 20। इसके साथ ही देश में 3 नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था। आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 थी, 400 से भी कम। हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए, जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे। हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधते हुए नजर आए।